जांजगीर चांपा के ऋषभ कॉलेज बनाहिल अकलतरा के विद्यार्थियों ने भारत के पहले किसान स्कूल वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडीह का शैक्षणिक भ्रमण किया, जहां छात्र छात्राओं ने किसान स्कूल के नवाचार को देखा और काफी सराहना की। यहां छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के अलावा देशी बीजों का संरक्षण और संवर्धन केंद्र, संग्रहालय, केला, भिंडी, चेच भाजी, अमारी भाजी, अलसी आदि के रेशे से निर्मित रंग बिरंगी राखियां, कपड़ा, डेयरी, गोमूत्र इकाई, बायोगैस संयंत्र, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नाडाप इकाई, वर्मी टैंक इकाई, वर्मीवाश इकाई, अक्षय चक्र कृषि मॉडल, जीवामृत टैंक, केचुआ पालन इकाई, घर की छत पर बागवानी, ड्रायर मशीन, रेशपेडर मशीन, सेल्फी जोन, 5 फीट ऊंची धनिया आदि का अवलोकन किया। इस मौके पर ऋषभ महाविद्यालय के सचिव अंकित जैन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर श्वेता जैन, सीए एकता जैन, प्रो अनुज जैन, छात्रा आयुषी साहू, रोहिणी कैवर्त, अंजलि सिंह राठौर, आरती सूर्यवंशी, प्रीति सिहानी, पूनम, प्रीति कैवर्त, ईशा नोरगे, कांता केवट, अर्पिता साव, सितलमणि पटेल, कविता साहू, लता जगत, परमिला बघेल, मीरा कैवर्त, संध्या, नंदिनी यादव, हुलसीता साहू, नेहा कश्यप, अंजलि, दीपक, रजनीश केवट, सिम्मी, करुणा, किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव, पुष्पा यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थी। देखिए हम यहाँ आए हैं तो सबसे पहले यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नए नए पौधे देखने को मिले और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो केले के रेशे होते हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ बनाई जाती हैं, तो नई नई तकनीक के बारे में सीखने को मिला यहाँ से। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे पौधे हैं जो पहले हमने नहीं देखे थे, तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिली, नई नई बातें सीखने को मिली कि कैसे हम अपने मतलब प्लांट से कुछ कुछ नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें सीखने को मिली और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ आने के बाद। सर सामग्रियाँ तो यहाँ पे बहुत सारी हैं और मतलब जो देखने के बाद पता चलता है कि वो किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा उनको देखने के बाद भी हमें। सर जो किसानों को जोड़ने का सबसे पहले तो ये है कि जैसे यहाँ पे प्लांट हैं तो मतलब किसान कैसे अपने माइंड का यूज़ कर करके नई प्लांट्स को उगाते हैं, नई नई तकनीक का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो सर उनका माइंड काफ़ी क्रिएटिव है, तो ये बात हमें पता चलती है कि हम कैसे अपने भी माइंड को यूज़ करके और इस चीज़ से जोड़ के हम कैसे अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये स्कूल के बारे में बहुत सुने थे, लेकिन जितना सुने से उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी वो बहुत कई जगह पर ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को देखने को मिला। और यहाँ पर भी 36 प्रकार की भाजियाँ मिली और हमें मुनगे की भी और नई नई वैराइटीज़ का पता चला था, मिर्ची के भी बारे में, तो बहुत कुछ यहाँ पर अनुभव मिला था। ये भी बहुत अच्छा था कि कई जगह पर ये सारी चीज़ें विलुप्त तो होती हैं, हम लोग के घर में भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ आकर हमको वो भी पता चला, जो हम लोग नहीं देखे थे वो भी नई चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिली। बहुत चीज़ें के बारे में जाने, प्लांट्स के बारे में भी जाने, जिसका पता नहीं था उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कौन से रोग में किसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमको मिली। ज़्यादातर हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमको ऑर्गेनिक मेडिसिन का पता चला। हम लोग श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय से आए हैं, किसान कृषि विद्यालय में। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और ये सारी चीज़ें भी जो पुरानी हैं, और जैसे पहले त्योहार भी होता था उसमें गेड़ी वगैरह होता था जो आजकल नहीं देखे जाते, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है पुराने ज़माने का। और यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे पौधे भी देखे, जिसमें कलकतिया गेंदा और बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम नहीं जानते थे। यहाँ बिना बीज वाला नींबू और कुछ चीज़ों पर रिसर्च भी चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता था, और वो सब देखने को मिला। 36 भाजी का बीज भी देखे हम लोग, और वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ जमा हुआ था। 5-6 फीट का धनिया भी देखा जो बहुत ऊंचा था। केले के रेशे का जैकेट भी देखे और साड़ियाँ भी, और इतने सारे नए नए सजावटी सामान भी देखे, होल्डर भी देखे। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग को ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। यहाँ देखकर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला।
और ये आगे भी बढ़ सकता है। हमारे ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय के एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स और बीएससी के बॉटनी के स्टूडेंट्स को हम लोग ने किसान स्कूल विजिट में लाया है। बच्चों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा और नए नए प्रकार के पौधे और वैरायटी को देखा। उनके अंदर इतना उत्साह और जुनून है, वो तो हम बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में भी गार्डनिंग की जाए इस तरीके से और इस तरीके का डेवलप किया जाए। तो यहाँ के जो संचालक महोदय हैं उनसे हमने निवेदन भी किया है कि हमारे कॉलेज आइए और हम जिस तरह का गार्डन आपने किया है और जिस तरह का आपने कंपोस्ट खाद और आपका जो आपने बनाया है वो उससे बेहतर तरीके से हम हमारे यहाँ भी बनाने की आप करें। तो उन्होंने अपनी हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द आपके महाविद्यालय आएंगे। ये इस तरीके का जो देखा गया मैंने पहले कभी देखा नहीं है। यहाँ पे माननीय एसपी महोदय के सर के द्वारा कुछ नया पौधा दिया गया था और माननीय कलेक्टर महोदय कई प्रकार के जो बड़े बड़े अपने माननीय अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पे दौरा रहा है। उन्होंने कई प्रकार के जो पौधे वृक्ष यहाँ पे देखे जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपना किसान स्कूल है आगे और डेवलप भी करेगा। ये किसान स्कूल जो वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडीह है, इस क्षेत्र में हम लोग श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय की तरफ से अपना बॉटनिकल टूर के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ आने पर सबसे अच्छा अनुभव ये रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं उससे बनी हुई वस्तुएं देखने मिली हमको और विभिन्न प्रकार के जो बीज होते हैं जो छत्तीसगढ़ की पहचान है। छत्तीसगढ़ जिस नाम से प्रचलित है, 36 प्रकार के यहाँ पर भाजी पाए जाते हैं, उसके बीजों को अलग अलग रूपों में संग्रहित किया गया है। मैं आप सभी से बोलूँगी ये छोटे से जगह पे आके इसके डेवलपमेंट को देखें और इसमें योगदान भी दें। यहाँ पर आएँ, घूमें और इसकी खूबसूरती को देख कर जाएँ। गूगल एक्चुअली केवल जो बाहरी और ऊपरी चीज़ हो उसको दिखाता है, जो गांव और वास्तविक जो ब्यूटी होती है उसको नहीं दिखा पाता। तो अगर आपको गूगल से हटकर और नेचुरल छत्तीसगढ़ को जानना है, उसकी खूबसूरती को देखना है तो इस जगह पर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया है जो उसकी छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को दिखा रहा है। काफ़ी कुछ यहाँ नया चीज़ देखने को मिल रहा है और पुराने जो चीज़ों को उसको जीवित माध्यम में रखना, संभाल कर रखना, जो कि बच्चों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। कि पुराने ज़माने में लोगों के पास इक्विपमेंट कम हुआ करते थे खेती करने के लिए और अपने लिए खुद वो इक्विपमेंट तैयार किया करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं जो बच्चों को देखने को अच्छे से मिल गया, सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है और वही बच्चों लोग के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और वैज्ञानिक हमारे जो यहाँ सर मौजूद हैं वो जो रिसर्च कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ों को यहाँ अच्छे से समझाया गया है बच्चों को, जिससे उनको प्रेरणा मिलता है कि वो भी ट्राई करेंगे तो शायद उस पर उनको सफलता मिल सके। किसान स्कूल बहुत अच्छे रूप में वो कर रहे हैं, प्लेसमेंट कह सकते हैं या फिर एक माध्यम तैयार कर रहे हैं जो लोगों को जागरूक कर सकता है खेती से किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से करना है हमको। अच्छे जैसे कई लोग आजकल खेती करते हैं ज़्यादा फसल के रूप में, ज़्यादा फसल के लिए तैयार करने के लिए मार्केट से कहीं से भी केमिकल खरीद के ले आते हैं और उसका अपने खेत में यूज़ करते हैं, जो कि उनके खेत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। फसल तो अच्छी मिल जाती है 1-2 बार, लेकिन बाद के लिए वो उनके प्रॉब्लम्स के लिए हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तैयार करके डेथ एंड डिकेड पार्ट्स को यूज़ करके उसको संवर्धन करवा के उसको यूज़ किया जा रहा है। गोबर संवर्धन खेत में यूज़ किया जा रहा है ताकि एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके खेतों में, है ना, और जितना अच्छा हो पौष्टिक भोजन लोगों को प्रोवाइड हो सके। आज तक मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था कि मैं सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे तैयार हो सकते हैं कपड़े भी। हम लोग जब भी देखे हैं कि कोकून वगैरह से रेशे तैयार होते हैं और तरीके हैं कि उन कपड़े तैयार करते हैं, लेकिन ये जो है कि रेशों को पृथक करके धीरे धीरे सेपरेट करके उनका यूज़ करना, ये बहुत अच्छा आइडिया और क्रिएटिव आइडिया था। और ये जो 5 फीट का धनिया है, वैसे फर धनिया मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसलिए मेरे बगल में अभी है। बनाहिल जो ऋषभ महाविद्यालय के जो बच्चे हैं, वहाँ की स्टाफ आज हमारे किसान स्कूल का भ्रमण किए हैं और भ्रमण के दौरान वहाँ के स्टाफ और वहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो हमारा किसान स्कूल की जो टीम अलग अलग विषय पे जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी उन्होंने खूब सराहना किया है। एक तो उन्होंने जैविक पद्धति से जो 5 फीट का जो धनिया
वो उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। दूसरा, साग भाजी फल फूल के जो वेस्टेज हैं उनसे जो रेशा निकाल रहे हैं, रेशा से धागा बना रहे हैं, धागा से रंग बिरंगी राखियाँ और हर्बल कपड़ा का भी उन्होंने खूब तारीफ़ किया। और यहाँ पर डेयरी से जो निकलने वाले गौमूत्र हैं, गौमूत्र से जो दवा बनाया जा रहा है, कीटनाशक दवाई, और गोबर से जिस तरीक़े से मीथेन गैस को संग्रहित करके किचन में खाना बनाने का काम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो वेस्टेज होता है उससे केचुआ का जो पालन किया जा रहा है। और केचुआ का पालन के पश्चात जो उसके अवशेष हैं, उन्नत किस्म का वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट में जिस तरीक़े से ट्राइकोडर्मा एक उच्च फफूंद जो डाला गया है, उनका उन्होंने एक नया अपने कॉलेज में भी इस चीज़ को करने के लिए मेरे से आग्रह किया है। यहाँ पर जो हमने या हमारे टीम ने छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों का जिस तरीक़ा से रिसर्च और एक मॉडल प्रस्तुत किया है, अपने स्कूल परिसर में भी उन्होंने एक विनम्र निवेदन किया है कि आपकी किसान स्कूल के टीम की सहयोग चाहिए और हम एक नया ट्रेड चालू करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें किसान स्कूल की हमको सहयोग चाहिए। तो हमारी टीम ने भी उन्होंने स्वीकृति दिया है। और निश्चित तौर से हमारे किसान स्कूल टीम कृषि क्षेत्र में जहां जो काम कर रहे हैं उनको हर संभव मदद करेगी। इस तरीक़े से हमारा किसान स्कूल की टीम जो है निरंतर कृषि क्षेत्र में अलग अलग विषयों पे रिसर्च भी कर रही है। यहाँ पर उनको एक चीज़ और नया चीज़ देखने को मिला कि हमारे किसान स्कूल में ये जो धरोहर जिनका संग्रहालय में अलग अलग विलुप्त जो चीज़ है, अलग अलग राज्य के हमारे प्रगतिशील किसानों ने, युवाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक लोगों ने, सबका सहयोग इस संग्रहालय को धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए मदद मिला है। और ऐसा संग्रहालय उन्होंने पहली बार देखा और हमको भी खुशी हुई कि इस तरीक़े से आज के नौजवान बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में रुचि ले रहे हैं।